हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे वीडियो को जितने भी साउथ वाले देख रहे हैं उन सभी को मैं एक बार तेलुगु में बोलना चाहूँगी। हैप्पी संक्रांति शुभाकांक्षलु। మీ అందరికీ हैप्पी पोंगल। लव यू एवरीवन। आप सभी अपने घरों में किस तरह से संक्रांति मना रहे हैं, पोंगल मना रहे हैं और मकर संक्रांति किस तरह से मना रहे हैं, मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। भोर में सुबह-सुबह मकर संक्रांति के दिन मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैं प्रसाद बना रही हूँ। प्रसाद में खीर बनाऊँगी चावल की और बना रही हूँ पापलू। तो मैं आपसे शेयर करूँगी, आप सभी पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखें। मैं इसमें पानी गर्म होने के बाद घी डाली थी, चीनी डाली थी। तो अब 1 किलो मैं बना रही हूँ, तो 1 किलो में चीनी कम से कम 500 ग्राम ज़रूर डालिए। अब मैं इसमें घी ऊपर से डाल रही हूँ। डालने के बाद उसे मैं कुछ टाइम तक रख दी हूँ। रखने के बाद नारियल को मैं पेस्ट बना दी हूँ। हो सके तो आप लोग ग्रेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं गुड़ को थोड़ा-सा पिघला ले रही हूँ। थोड़ा-सा मैं इसमें पानी डाली थी, आधा कप के बराबर। डालने के बाद इसे मैं अच्छे से थोड़ा-सा मतलब चाशनी जैसे करते हैं ना, वैसे अच्छे से इसे कर लेना है। करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नारियल। पूरी नारियल को मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ढाल रही हूँ बादाम। बादाम डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तिल। तिल की क्वांटिटी थोड़ा-सा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि स्वाद ज़्यादा बढ़ती है, इस वजह से। दूध में चावल अच्छे से पक गया था। पकने के बाद मैं 10 मिनट तक रख दी थी ठंडा होने तक। उसके बाद उसमें ऐड की हूँ गुड़। गुड़ डायरेक्ट नहीं डालना है वरना दूध फट जाता है, तो इसलिए थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद ही उसमें ऐड की हूँ। अब इस तरह से भरने के बाद सूजी में बनाई थी ना, उसे मैं इस तरह से भर ली हूँ। भरने के बाद अब मैं इसे एक-एक करके फ्राई करके निकाल रही हूँ। आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अब मैं पूजा की तैयारियाँ कर रही हूँ। सारी तैयारियाँ करने के बाद ही मैं साड़ी पहनूँगी क्योंकि साड़ी पहन के सारा काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं बिना साड़ी पहने ही, पहले मैं काफ़ी ठंड लग रहा था तो फिर मैं सूट पहन ली थी, नाइट सूट। उसके बाद ही मैं सब कुछ करने के बाद मैं साड़ी पहनूँगी। यहाँ पे अब मैं फल काट लूँगी सभी को देने के लिए। थोड़ी-सी फ़ास्ट मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा स्पीड कर दी हूँ। फल काटने के बाद अब मैं अपने गोपाल जी को स्नान करा चुकी थी। स्नान कराने के बाद अब मैं उन्हें श्रृंगार कर दी हूँ। देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। श्रृंगार करने के बाद अब यहाँ पे मैं कलश बैठा रही हूँ। कलश बैठाने के बाद अब मैं चली गई कपड़े चेंज करने। देखिए कपड़े चेंज करके मैं आ गई हूँ। मैं साड़ी पहन चुकी हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को मैं फिर से बोलूँगी हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को गजरा कितना पसंद है? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हमारे में लगाते भी हैं ना, तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद भी है और लगाती भी हूँ मैं। आप सभी को कितना पसंद है ज़रूर कमेंट लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यहाँ पे मैं तैयारियाँ कर रही हूँ, प्रसाद चढ़ाऊँगी। 12 पत्ते में ढाली हूँ। इस तरह से जितने भी मतलब बड़े लोग हैं, यानी कि जिनके देहांत हो गया है, उनके नाम से हम प्रसाद चढ़ाएँगे। इस तरह से हम 2 बार करके खीर को मैं ढाली हूँ। ढालने के बाद 2 करके मैं पपलू ढाल रही हूँ, यानी कि प्रसाद। इस तरह से ढालने के बाद अब मैं तैयारियाँ कर रही हूँ। सभी को मैं दान दूँगी, तो उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ। सारे पत्ते इस तरह से मैं पहले ढाल दे रही हूँ, उसके बाद मैं प्रसाद ढालूँगी। इससे पहले मैं कपड़े यहाँ पे चढ़ाना चाहिए, तो इसलिए मैं चढ़ा रही हूँ। लुंगी ली हूँ, गमछा ली हूँ और बनियान ली हूँ, एक साड़ी।
पीली कलर की साड़ी मैं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये साड़ी को मैं पहनूँगी सरस्वती पूजा में। तो इसलिए मैं पहले से ही मतलब कलर चॉइस कर ली थी, क्योंकि मुझे पीला काफ़ी पसंद है, तो फिर इसलिए मैं पीला ही मैक्सिमम लेती हूँ। तो यहाँ पे रखी हूँ। रखने के बाद अब मैं सभी को देने के लिए मैं यहाँ पे 5 तरह के फल ली हूँ। उसे मैं 2 भाग में काटी हूँ। काटने के बाद इसे मैं इस तरह से ढाली हूँ। इसमें चीड़ा और गुड़ डाल के हमें आज दान देना है। 6 लोग को मैं दूँगी। देने के बाद मैं पंडित जी को भी फिर दूँगी। उनकी भी मैं तैयारियाँ करूँ करके मतलब आधी रखी हूँ, तो उन्हें मैं शाम को दूँगी। तो इसलिए मैं उनकी मतलब बाद में दूँगी, इसलिए मैं साइड करके रख दी हूँ। यहाँ पे मैं पूजा करने के सारे फूल वगैरह सब सजा रही हूँ। कुछ इस तरह से मैं पूजा की तैयारियाँ कर रही हूँ और इस तरह से दीप जला चुकी हूँ। जलाने के बाद मैं प्रणाम कर रही हूँ अपने भगवान जी को। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही हूँ। मैं फूल ली हूँ। प्रणाम करने के बाद फूलों को इस तरह से हमें ढालना है, तो मैं ढाली हूँ। गोपाल जी के ऊपर और माता रानी के ऊपर, जितने भी घर में भगवान जी हैं उनके ऊपर इस तरह से मैं ढाली हूँ। चावल ली थी, चावल को भी इस तरह से मैं ढाली थी। चावल को ढालना बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर इसलिए चावल में हल्दी मिला के रखी थी, तो उसी चावल को इस तरह से ढाली थी। ढालने के बाद अब मैं 1 लोटा पानी रखी थी साइड में। रखने के बाद 3 बार इस तरह से मैं ढाल रही हूँ। ऐसे ही ढालना है हमें, तो इसलिए मैं ऐसे ढाली हूँ। अब मैं प्रणाम कर ले रही हूँ। जितने भी हमारे बड़े हैं, यानी कि जिनकी देहांत हो गया है, उनके नाम पे मैं पूजा की हूँ, तो उन्हें मैं पहले प्रणाम करना बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर उन्हें मैं प्रणाम की हूँ। पूजा हमारी कंप्लीट हो गया है। अब मुझे दान देना है। 6 सुहागन को मैं दान दूंगी, तो वो आ रहे हैं। अब मेरे घर पे आ गए हैं सभी लोग। सभी लोग हंस रहे थे, क्योंकि मैं वीडियो में मतलब कर रही थी ना, तो उन लोगों को हंसी आ रहा था, वीडियो तुम कर रही हो? मैंने कहा हाँ, वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि यही सब तो हमारी मेमोरीज रहती है, तो इसलिए मैं आप सभी की वीडियो कर रही हूँ। तो सभी लोग एक एक करके देख रहे हैं ऐसे। तो मैं सभी के लिए उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि ना हल्दी थोड़ा सा ना सूखा सूखा मुझे लग रहा था, तो फिर इसमें हल्दी में ऐड की हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद पानी ऐड करके थोड़ा सा मिला दी हूँ। सभी लोग घर पे आ गए हैं। आने के बाद अब मैं सभी लोग को हाथों में इस तरह से हल्दी लगा रही हूँ। तभी सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि बोल रहे थे कि ये लोग हर चीज़ में हल्दी लगाते हैं। सही बात है, हल्दी हम लोग हर चीज़ में लगाते हैं, क्योंकि हल्दी काफ़ी शुभ होता है, तो इसलिए हल्दी लगाना बहुत अच्छा होता है। तो आंटी बोल रही थी कि हल्दी मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं बोली कि हाँ, मुझे भी पसंद है। तो ये कहते हुए हम दोनों बातें कर रहे थे, और सभी लोग बहुत खुशी खुशी हमारे जो भी मतलब कल्चर में है, जैसे हल्दी लगाना, जो भी करना हमारे में, वो लोग बहुत खुशी खुशी मतलब सब कुछ कर रहे थे। क्योंकि काफ़ी लोग होता है ना, थोड़ा सा मतलब ये करते हैं कि हमें ये सब क्यों लगा रही है वो, लेकिन नहीं, सभी लोग ना अन्य कास्ट के हैं, मतलब बंगाली है। वहाँ पे एक खड़ी है ना, मेरी फ्रेंड है, वो बंगाली है, और ये भी बंगाली है साइड में, और एक केवल साउथ इंडियन है बीच में जो आई है, और 2 नेपाली है। तो फिर इस वजह से ना सारे अलग अलग लोग हैं, और एक बंगाली इस साइड में है। तो क्या होता है ना, सभी लोग अगर एक हो के हम लोग अगर कोई पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा है कि हम बुलाएं तो सब लोग बहुत खुशी खुशी आए, और बहुत खुशी खुशी हर एक चीज़ वो लोग मतलब इंजॉय कर रहे थे। जैसे मैं तिलक लगाई, तो फिर वो लोग भी मुझे तिलक लगाने लगे, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो मैं तिलक लगा रही हूँ, तो फिर आंटी भी देखिए लगा रही है मुझे भी, और बहुत खुशी खुशी लगा रही थी। तो यही सब अच्छा लगता है हमें। तो गालों में इस तरह से मैं लगा रही हूँ चंदन। हमारे में लगाते हैं, तो फिर दीदी हमें भी लगा दी गालों में चंदन। तो यही एक खुशी होता है, बंगाली हुआ
या अन्य कास्ट में कुछ भी नहीं है, सभी एकता होना चाहिए, एक मतलब होना चाहिए। होने से क्या है ना, वो एक मज़ा ही अलग रहता है। तो फिर ऐसा नहीं है कि उनके उनकी कल्चर में कुछ भी हो रहा तो फिर हम क्यों जाएँ, ऐसा नहीं है। हमारे फ्लैट में सारे लोग बहुत अच्छे से मिल-जुल के रहते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ हो बहुत खुशी-खुशी आते हैं और खुशी-खुशी सब कुछ ये करते हैं। तो यहाँ पे मैं धागा डाल रही हूँ सबके गलों में। तो एक दीदी बोल रही थी कि मैं गले में क्या करूँ इसे? तो मैं उन्हें बोल रही थी कि आप उसे बाँध लीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता है, जो पीला धागा है वो हमारे साउथ में यानी कि उसे मंगलसूत्र माना जाता है। पीला धागा में ही हम लोग मंगलसूत्र को बांधते हैं। तो फिर प्लेन धागा में हल्दी लगा के मैं दी हूँ और सबको मैं फूल दी हूँ बालों में लगाने के लिए। बिना फूल लगाए तो पूजा समाप्त ही नहीं होगा, तो इसलिए फूल को हमारे में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है बालों में लगाना। कोई भी पूजा हो तो बालों में फूल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम सभी को फूल दिए हैं। सबको देने के बाद अब मैं आंचल में सभी को प्रसाद दे रही हूँ। मैं बोल रही थी कि मैं आप सभी को प्रसाद दे रही हूँ, आप स्वीकार कीजिए हमारी प्रसाद। तो वो भी बोल रहे थे कि हाँ, मैं प्रसाद स्वीकार कर रही हूँ। तो ये कहते हुए मैं सभी को दे रही हूँ और सभी लोग बहुत हंस रहे थे और बहुत ज़्यादा खुशी-खुशी थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यदि हम कोई भी पूजा पाठ करें ना, तो खुशी-खुशी यदि हम करते हैं ना, तो सच में वो दिन पूरा पॉजिटिव मतलब होता है ना, एक अच्छा ऊर्जा आता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि हमने पूजा किया और सारा पूजा सफल हुआ। जब कोई आकर हँसी-हँसी सब कुछ रहे, खुशी-खुशी यानी कि, तो वो अलग ही एक खुशी होता है। तो यहाँ पे मैं सभी भगवान जी को, जितने भी बड़े हैं उन सभी को मैं आरती की हूँ। आरती करने के बाद मैं बोली थी आरती होने के बाद चावल को ढाल दीजिएगा, तो उन्होंने वैसे ही ढाले थे सभी लोग। और मैं पैर छू के सभी की आशीर्वाद ले रही हूँ सभी से। तो मेरी छोटी सी व्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, मकर संक्रांति की ये छोटी सी व्लॉग है। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी हैप्पी पोंगल, लव यू गाइस, बाय।